ऑपरेशन सिंदूर की असली पटकथा। भारत में भाजपा को चुनावी ध्रुवीकरण मिला। पाकिस्तान में जनरल मुनीर को कार्यकाल विस्तार। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया और मोदी जी के लिए 75 की उम्र का नियम तोड़ने का नैतिक अधिकार तैयार हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत, आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज हम दो सबसे संवेदनशील मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, ऑपरेशन सिंदूर को आधे रास्ते में क्यों रोक दिया गया, और दूसरा, राफेल सौदा जिसे बताया गया सफेद झूठ, उसका काला सच क्या है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन दोनों मामलों में देश की सुरक्षा, जनता की जान और करोड़ों रुपए की संपत्तियों को राजनीतिक फायदे के लिए दांव पर लगा दिया गया। मोदी सरकार दावा कर रही है 100 आतंकवादी मारे गए। सवाल और पहचान क्यों नहीं बताई गई? यह दावा ठीक वैसा है जैसे ताली थाली से कोरोना भाग जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की असली पटकथा। भारत में भाजपा को चुनावी ध्रुवीकरण मिला। पाकिस्तान में जनरल मुनीर को कार्यकाल विस्तार। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया और मोदी जी के लिए 75 की उम्र का नियम तोड़ने का नैतिक अधिकार तैयार हुआ। और इन सब का कॉमन डायरेक्टर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. My administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. It was a very important process. We got involved with India and Pakistan. I think convinced them to let's have peace and let's go and make trade deals. सबसे बड़ा सवाल, जो सरकार पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर सकती है, वही सरकार पहलगांव में घुसे आतंकवादियों को रोक क्यों नहीं पाई? या चूक नहीं थी, रणनीतिक चुप्पी थी। सुरक्षा एजेंसी ने पहले ही अलर्ट जारी किया था, जैसे पुलवामा से पहले किया था। एक बार फिर जानबूझकर अनदेखी और उसकी कीमत चुकाई हमारे जवानों, बेटियों और उनके सिंदूर ने, जो ताजा खून से लाल हुआ है। दावा था राफेल लाकर चीन को टक्कर देंगे। हकीकत पाकिस्तान ने राफेल को ही गिरा दिया। अब जितना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है, उतना बड़ा पाकिस्तान है। मुकाबला चीन से करना था राफेल से, और उत्तर प्रदेश की बराबर आबादी वाले पाकिस्तान ने राफेल गिरा दिया। 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस में राफेल पर नींबू और नारियल चढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान की मिसाइल के आगे कुछ नहीं बचा सके। इस दिन राफेल गिरा, उसी दिन राफेल बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन के शेयर गिरे। दुनिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया, लेकिन भारत में सन्नाटा। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया राफेल गिरा, तो मोदी सरकार की पूरी सुरक्षा की जो मार्केटिंग है, ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। दोस्तों, राफेल सौदा, सफेद झूठ किताब के खुलासे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राफेल भ्रष्टाचार में भूमिका, इसके लेखक रवि नायर और परंजय गुहा ठाकुरा। मैं आप सब लोगों से भी अपील करता हूं कि जरूर यह पढ़ना चाहे आपको कि किस तरीके से भ्रष्टाचार करके राफेल में देश की सुरक्षा के साथ और देश के संसाधन के साथ खिलवाड़ किया गया। मुख्य खुलासे, विदेश सचिव एस जयशंकर ने पीएम से मना किया था फ्रांस जाते वक्त राफेल डील पर ना बोले, लेकिन मोदी जी ने सीधे डील साइन कर दी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल, तेजस बनाने वाली कंपनी को हटा दिया राफेल के बीच में से, और उसमें शामिल कराया अनिल अंबानी की कंपनी को डील में शामिल किया गया।
अनिल, जिसकी कंपनी ने कभी लड़ाकू विमान का टायर तक नहीं बनाया और डील भी 41% अधिक कीमत पर। यह सिर्फ घोटाला नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता है। एक ऐसा सौदा जिसमें हमने रणनीतिक आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखिए, अमेरिकी रणनीतिकार भी कहने लग गए। अब अमेरिकी रणनीतिकार तय करेंगे कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू किया था। दोस्तों, सब जानकारी है। 22 अप्रैल को जिस तरीके से पूछ करके, धर्म पूछ करके हत्या कर दी गई थी पर्यटकों की, जिस तरीके से भारत में हिंदू मुसलमान करने के लिए आतंकवादियों ने चुन चुनकर हिंदुओं को मारा था, जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार भारत में हिंदू मुसलमान कराना चाहती थी, उसका बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था, पहलगाम के आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन अब जब बीच में ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया तो अमेरिकी भी कहने लग गए, ये ऑपरेशन कब्जा करने के लिए नहीं, ये बल्कि एक रणनीतिक दबाव के लिए था और भारत ने वो दबाव बना दिया। क्या दबाव बनाया हमने? कहां है पहलगाम के आतंकवादी? क्यों नहीं पकड़े गए? क्यों नहीं उन्हें मिट्टी में मिलाया? कोई चर्चा नहीं। कि क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एक अनजान फौजी का फोन आया था और उसके फोन किया हमारे एक अनजान फौजी को और हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। कल्पना कीजिए, जब दुनिया की बड़ी ताकतें कह रही थी तब मोदी जी नहीं माने। पाकिस्तानी एक फौजी ने कहा और मोदी जी मान गए। पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी पहलगाम के आतंकियों को मिट्टी में मिलाओ। मोदी जी नहीं मान रहे हैं। पाकिस्तानी फौजी ने कहा, मोदी जी मान गए। दोस्तों, 7 मई को एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को भारत की बहादुर सेना ने ध्वस्त कर दिया। पूरा देश सैल्यूट करता है। 8 मई को पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया जिसको भारत ने नाकाम कर दिया। 9 मई को भारत ने पाकिस्तान की 6 एयरबेस पर स्ट्राइक किया और 10 मई को गोलाबारी रुकी। सरकार ने इसे सीज फायर नहीं, कार्रवाई विधान कहा। दोस्तों, हमारे देश के भी 27 नागरिक मारे गए, पाकिस्तान के भी 40 मारे गए। हमारे देश के 7 जवानों की शहादत हुई, पाकिस्तान के 11 जवानों की शहादत हुई है। तो क्या ये जीत थी या एक स्क्रिप्टेड ड्रामा जिससे मिली सरकार को राजनीतिक हवा, अंतर्राष्ट्रीय शाबाशी और गोदी मीडिया में देशभक्ति का सर्टिफिकेट? ऑपरेशन सिंदूर में जो जवान शहीद हुए उनकी शहादत को राजनीतिक पोल खोल और पूरा देश नमन करता है। 60 के करीब जो जवान घायल हुए हैं भारत के सैनिक, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं और जो निर्दोष नागरिक मारे गए उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और दुख की इस घड़ी में इस अपार दुख सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, उनके परिजनों को ऐसी प्रार्थना करते हैं। और यहां भी साफ संदेश कि शहीदों के परिजनों के साथ आज पूरा देश खड़ा है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर और राफेल सौदा दोनों में एक बात साफ है, जनता की आंखों में धूल झोंकी गई। सैनिकों की शहादत पर राजनीतिक इस्तेमाल हुआ और राष्ट्र सुरक्षा को व्यक्तिगत लाभ के लिए गिरवी रखा गया। राजनीतिक पोल खोल ये वादा करता है, हम सच के साथ खड़े रहेंगे, सवाल पूछना नहीं छोड़ेंगे। मैं हूं भूपेंद्र रावत, सच्चाई से समझौता नहीं। इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि अब सवाल पूछना ही देशभक्ति है। धन्यवाद। जय हिंद।